हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको महाभारत के उस योद्धा सहदेव की कथा सुनाना चाहता हूँ कि कुंती के 4 पुत्र कर्ण और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। तो जबकि पांडु के दूसरे पत्नी मांद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव थे। आओ जानते हैं कि सहदेव के संबंधित 5 रहस्यमयी बातें, जो कि ये है कि 5 पांडवों से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही मांद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, और लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि मांद्री पांडु की पत्नी थी और पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या मांद्री के साथ सहवास करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, और इसीलिए कुंती को प्राप्त प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए, और वही मंत्र विद्या उन्होंने मांद्री को बताई, जिसने उनको 2 पुत्र हुए, और इसी तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। मंद्रेश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे, और शल्य श्री राम के कुल से थे, तो शल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। जब जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, तब आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर हो गए। दोनों को ही अश्विनी कुमारों के और से और पांडु के शतरंज पुत्र कहते थे, और यह भी अपनी पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा से में त्रस्त थे, और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ उन्होंने भी पशुओं की देखभाल का काम किया था, और ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत का युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तीतर के रंग के थे, और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था, और माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी, और सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते थे। उन्होंने शकुनी और उसके पुत्र का वध कर दिया था। इस सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है, और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे, और उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे उनको पुत्र में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया, और उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए, और पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, और दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य को देखने लगे, और इसी तरह त्रिकाल ज्ञानी बन गए। द्रौपदी, विजया और भानुमति
और जरासंध की कन्या द्रौपदी से कर्मा विजया से सहोत पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी के अलावा एक दो पुत्र और थे जिनसे एक नाम सोमक था और सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। व्यासजी विमंद अग्निस्तोत्रम सुकुन परीक्षा। सहदेव का राज्य। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तरण किया था और सहदेव ने त्रिपुर एवं पौरवेश्वरम राजाओं को परास्त कर दिया था और दक्षिण भारत के समुद्र तट पर राजाओं को परास्त किया था तो उन्होंने सुरपाक तालाकट और दंडक और समुद्र वापसी के मलेच्छक निषाद पुरुषाद के कर्ण प्रावण और नरासन योनि और काल मुख के कोल किरी के सुरभिपट्टन और ताम्रद्वीप और राम पर्वत और टिमिगल आदि राजाओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया था।